Hello everyone, Assalamu alaikum. This is Anand, and today I am going to talk about the some basic terms of chemistry: atom, ion, radical, element, molecule, compound. तो आज हमारा कोई ये पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है, बट बेसिक टर्म्स हैं केमिस्ट्री के, वो आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे वन बाय वन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है एटम. एटम इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर which takes part in chemical reaction is known as atom. एटम जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक है मैटर का, और एटम एक छोटा सा पार्टिकल है मैटर का, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर. बहुत सारे एटम मिलके मैटर बनता है. तो एटम को हमने बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. सो न्यूक्लियर पार्ट एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट. जो न्यूक्लियर पार्ट होता है आप देख सकते हैं इस शेप में. न्यूक्लियर पार्ट में प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं, और जो आउटर पार्ट ऑफ न्यूक्लियस उसको हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट भी कहते हैं. उसमें जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस. तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है एटम की. और बट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी, जो कि एक केमिस्ट जॉन डाल्टन जो कि एक स्कूल टीचर था, उन्होंने फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी दी थी, जो कि एक प्रैक्टिकल बेस नहीं है, एक थ्योरेटिकल बेस है, जो 1808 में दी थी फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी. उसके मुताबिक एटम इज़ द इनडिविजिबल एंड इंडिस्ट्रक्टेबल पार्टिकल ऑफ मैटर. तो जॉन डाल्टन को तो पता नहीं था, उन्होंने एक अपने थ्योरेटिकली एक थिंकिंग बेस की पे एक थ्योरी दी थी. तो उन्होंने कहा एटम को हम एटम एक छोटा सा पार्टिकल है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर है. तो उनको हम फर्दर जो है वो डिवाइड नहीं कर सकते, फर्दर हम तकसीम नहीं कर सकते, ना ही हम उनको तोड़ सकते हैं. और उसके बाद जैसे जैसे रिसर्च आई, साइंटिस्ट आए, मॉडर्नाइजेशन आई, तो नाउ डेज अकॉर्डिंग टू मॉडर्न केमिस्ट्री, तो आज तो हम एटम को डिवाइड भी कर सकते हैं और डिस्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं. तो जॉन डॉल्टन से की कुछ पॉइंट सही भी थी उन थ्योरी में, तो कुछ गलत भी थी. बट पहले किसी ने सोचा कि कोई एटम भी होता है, तो इसको क्रेडिट जाता है. तो एटम को आज की डेट में हम एटम को डिवाइड भी कर सकते हैं और डिस्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं इन प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिट्रॉन्स. सो देर आर सो मेनी पार्टिकल्स फाउंड इन एटम नाउअडेज. देन हमारे पास है आयन. इंडिविजुअल एटम हैविंग चार्ज इज नोन एज आयन. कोई भी इंडिविजुअल एटम हो, उस पर चार्ज हो, आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव. सो कोई भी इंडिविजुअल एटम हो, उस पर अगर चार्ज हो, मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव, तो उसको हम आयन कहते हैं. देर आर टू टाइप्स ऑफ आयन, केटाइन एंड एनाइन. आयन विथ पॉजिटिव चार्ज इज नोन एज केटाइन, और आयन विथ नेगेटिव चार्ज इज नोन एज एनाइन. अगर किसी इंडिविजुअल एटम पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको हम केटाइन कहेंगे, और अगर किसी इंडिविजुअल एटम पे अगर माइनस या नेगेटिव चार्ज है तो उसको हम एनाइन कहेंगे. तो हमारे पास एग्जांपल है सोडियम. सोडियम पे प्लस चार्ज है, और कैल्शियम है तो उसको हम केटाइन कहेंगे. और वहाँ हमारे पास एग्जाम्पल है क्लोरीन, ऑक्सीजन, उस पर नेगेटिव चार्ज है तो वो एनाइन है, और बोथ आर आयन. सो देर आर टू टाइप ऑफ आयन्स. देन हमारे पास है रेडिकल. ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग एट लीस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रेडिकल. ये हमारे पास हाइड्रो ऑक्साइड आयन है, उस पर चार्ज है, बट हाइड्रोक्सिल रेडिकल जिसके पास कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, तो उसको हम रेडिकल कहेंगे. ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो उसको हम रेडिकल कहेंगे. देन हमारे पास है मॉलिक्यूल. The group of atoms bonded together representing the smallest fundamental unit of chemical compound that take part in chemical reaction is known as molecule. तो मालिक्यूल हमारे पास एटम्स जो हैं वो बॉन्डेड हों, और एक फंडामेंटल ये स्मॉलेस्ट फंडामेंटल यूनिट है केमिकल कंपाउंड का, एंड दैट कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन. जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है तो उसको हम मालिक्यूल कहते हैं. और देन हमारे पास है कंपाउंड. द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कैन कंबाइन विथ वन अनदर टू फॉर्म केमिकल कंपाउंड.
डिफरेंट एलिमेंट्स, दो और दो से ज़्यादा, टू और मोर देन टू डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म कंपाउंड। सो ऑल मॉलिक्यूल्स आर नॉट कंपाउंड्स। सारे जो मॉलिक्यूल हैं वो कंपाउंड नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल हमारे H2 है, O2 है, ये क्या है? मॉलिक्यूल है, तो ये कंपाउंड नहीं है। बट ऑल कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल्स। कंपाउंड्स जो हैं वो डिफरेंट एलिमेंट्स एटम से मिलके बनते हैं। तो फॉर एग्जांपल H2O है, H2O मॉलिक्यूल भी है तो कंपाउंड भी है। कंपाउंड डिफरेंट एलिमेंट से बना है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से। तो ऑल कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल, जो कंपाउंड्स हैं वो सारे मॉलिक्यूल हो सकते हैं, बट मॉलिक्यूल, ऑल मॉलिक्यूल्स आर नॉट कंपाउंड। जो मॉलिक्यूल्स हैं फॉर एग्जांपल H2, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जो सेम एलिमेंट से बना है, तो वो कंपाउंड्स नहीं हो सकते। सो डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड्स वही है जो ऑल मॉलिक्यूल्स आर नॉट कंपाउंड्स, ऑल कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल। यहाँ हमारे पास ऑक्सीजन गैस है जो सेम एटम से बना हुआ है, तो ये हमारे पास मॉलिक्यूल है। और कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि डिफरेंट एटम से, ऑक्सीजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन, तो ये हमारे पास एक कंपाउंड है। देन हमारे पास है एलिमेंट। एलिमेंट्स, इट इज़ अ प्योर सब्सटेंस ऑफ मैटर। जो एलिमेंट्स होते हैं वो प्योर सब्सटेंस होते हैं, उसमें कोई भी मिक्सचर नहीं होता है। एंड हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जेड नंबर जो कि सेम होता है, बट डिफरेंट मास नंबर ड्यू टू न्यूट्रॉन्स। क्योंकि जो एलिमेंट्स होते हैं उसके आइसोटॉप्स होते हैं, तो उसमें आइसोटॉप्स में जो न्यूट्रॉन्स का नंबर होता है वो वेरी करता है, तो इज़ नोन एज एलिमेंट। फॉर एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूटियम, ट्राइटियम। तो उसके पास एटॉमिक नंबर सेम है, मतलब 1 है, तीनों के पास एटॉमिक नंबर जो जेड नंबर है वो 1 है, बट उसका जो मास नंबर है वो वेरी करता है। प्रोटियम का मास नंबर 1 है, एंड ड्यूट्रियम का 2 है, और ट्राइटियम का 3 है एटॉमिक मास। बट उसके जो जेड नंबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम रहेंगे, और वो प्योर सब्सटेंस होता है मैटर का, उसके अंदर कोई भी और मिक्सचर और कोई भी मिलावट नहीं होती है। सो ये बेसिक्स टर्म्स थे आज के लेक्चर के लिए। तो कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।